गढ़वा में चश्मा पहनाने जैसा मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की जान चली गई। मामला धुर्की थाना क्षेत्र के सोंडिया गांव का है, जहां एक शादी समारोह के दौरान बारातियों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल को धुर्की थाना क्षेत्र के दक्षिणी सोंडिया गाँव निवासी डंडई थाना क्षेत्र के रारो गाँव निवासी लक्ष्मण यादव के घर गई थी। बारात पहुँचने के बाद जनवासे में नाश्ता पानी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच दूल्हे दीपक यादव के पास उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी। विवाद उस समय शुरू हुआ जब दूल्हे का रिश्ते में मामा लगने वाला रविंद्र यादव दूल्हे को जबरन चश्मा पहनाने की कोशिश करने लगा। दूल्हा दीपक बार बार चश्मा पहनने से इनकार कर रहा था। इस दौरान वहां मौजूद सोंडिया निवासी मुकेश यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जब दूल्हा मना कर रहा है तो जबरदस्ती चश्मा पहनाना क्यों जरूरी है। इतनी सी बात सुनने के बाद रविंद्र यादव आग बबूला हो गया और मुकेश के साथ झगड़ा करने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य बारातियों ने बीच बचाव कर उस समय मामला शांत कर दिया, लेकिन रविंद्र के मन में रंजिश बाकी थी। कुछ देर बाद मुकेश अकेला था, तब रविंद्र ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। आरोपी ने मुकेश की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और उपस्थित लोगों के सहयोग से गंभीर रूप से घायल मुकेश को इलाज के लिए डंडई अस्पताल ले जाया गया, परंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही मुकेश का शव रात में उसके गांव सोंडिया पहुंचा, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों के घर में चीख पुकार मच गई और शादी का माहौल मातम में बदल गया। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने धुर्की थाना पहुंचकर आरोपी रविंद्र यादव के खिलाफ जान से मारने की लिखित आवेदन दी। इस मामले को लेकर धुर्की पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। धुर्की थाना प्रभारी जनार्दन राउत ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, मृतक के परिजनों द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है और बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www